दोस्तों आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। पहला चैप्टर मैथ का हमारा संख्या पद्धति है और इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसका कुछ बेसिक जानेंगे हम और साथ ही फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। और आप किसी भी बुक से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। हम दशमलव पद्धति प्रणाली पढ़ते हैं। कौन सी? दशमलव यानी डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। अब देखो आपने सुना होगा जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी बोलते हैं उसको हिंदी में। वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है 0 1 वाली करके 0 0 1 ऐसी करके चलती है ना, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में। उसे द्विआधारी प्रणाली कहते हैं। और जो हमारी प्रणाली है वो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली है। उसमें हम 0 से लेकर 10 तक के अंक होते हैं, 9 तक के है ना, वो 1 2 3 4 डैश 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 8 9 होते हैं ना। यहाँ हमारी सभी संख्याएं इनसे ही बनती हैं। तो हम दशमलव आधारित पद्धति पढ़ते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं नंबर सिस्टम के लिए। मैं लिख रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर। जो पावर 2 होती है हम उसे होल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो इसका पहले का स्क्वायर होगा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होगा, यानी हमारा दूसरा b है तो b का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 गुना पहली संख्या, पहली क्या है a, और गुना दूसरी संख्या, ऐसी होगी। ये तुम्हें याद करने हैं ज़रूर, क्योंकि ये हमेशा हर कंपटीशन में काम आते हैं। ये तो बेसिक है भाई कि याद करना पड़ेगा ज़रूर। अब कुछ दूसरे देखिए, ये फॉर्मूले हैं। a स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस की जगह पे प्लस ही रहेगा इस वाले में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जब 2 से पहले। 2 इंटू फर्स्ट वाला यानी a और गुना दूसरा b। अब ऐसे ही 3 वाला है a + b की होल क्यूब। इसको क्यूब पढ़ते हैं जिसमें 3 होती है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 गुना पहला गुना दूसरा और ब्रैकेट में फिर यही a + b। ऐसे ही माइनस का। अब इस वाले में सब जगह माइनस लगा देंगे हम। a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a माइनस b। फिर एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे वर्गांतर का सूत्र भी बोलते हैं। इसमें एक बार तो जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है, और जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का होता है, और जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वहाँ पे पॉजिटिव यानी प्लस का साइन होता है। ठीक है, इसमें और फॉर्मूले हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक ये है a + b + c का होल स्क्वायर आपका। इसे कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा प्लस 2 गुना दूसरा गुना तीसरा प्लस 2 गुना तीसरा गुना पहला। ठीक है, और एक है हमारा a की 3 प्लस b की 3 यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो एक बार तो झुका तो हम जोड़ देंगे, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। एक होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। तो एक बार तो हम ब्रैकेट में इन्हें झुका तो घटा देंगे और इस बार सबको जोड़ देंगे। आपके ये फॉर्मूले हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी। अब बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं वी बोर्ड मास। ये बहुत ही ज़रूरी है। V4 यानी बार ब्रैकेट होता है जो संख्याओं के ऊपर ऐसे लगा होता है, जैसे a + b ऐसे लगा होगा क्वेश्चन में। V4 ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक में हमारे 3 तरह के होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक मिडिल और एक बिग ब्रैकेट। ये बिग है, ये मिडिल है, ये स्मॉल है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को खोलते हैं। अगर उसके अंदर भी हमारा ये बार ब्रैकेट है तो हम उसे खोलेंगे पहले और उसके बाद इन्हें खोलेंगे। फिर ऑफ होता है, ऑफ मैंने का, यानी जहाँ पर भी का होगा उसे हटा के हम गुना का चिन्ह लगा देंगे, गुना का साइन कर देंगे। D4 डिवाइड यानी भाग करेंगे। M4 मल्टीप्लाई यानी गुना। A4 ऐड यानी जोड़ेंगे, जोड़ना। और S4 सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करना, घटाना।
इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन कराएंगे अभी। और एक तीसरी चीज़ देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल परिमेय बोलते हैं हिंदी में, परिमेय, शेषफल परिमेय। अब इसको देखिए, समझिए हम 2 से 7 को भाग करते हैं, तो इसका पहाड़ा कैसे चलाएंगे, 2 तिया 6, एक शेष बच गया, ठीक है ना। अब देखो हम 7 को कैसे निकाल सकते हैं, तो 7 को ऐसे लिख सकें, 7 बराबर 2 यानी भाज्य गुणा भाजक, 2 गुणा 3 और प्लस शेषफल, ये है। अब यही रिमाइंडर थ्योरम है, बस इसे लिख दे रहा हूँ मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी वही संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, भाज्य आ जाएगा अगर हम उसे इस फॉर्मूले में देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे भी आएंगे। अब कुछ हमारे बेसिक में ये डिविजिबिलिटी रूल है, यानी विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम अब हमारे सबसे पहला देखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से, तो 2 से हमारी वही संख्या भाग होगी पूरी पूरी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह हमारी संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज कीजिए 26 है, 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ 2 से काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, लास्ट में 6 था तो डिवाइड होगी। ऐसे ही आप देख सकते हो सभी का। अब हमारा दूसरा आता है 3 से विभाजित, तो 3 से अगर संख्या के अंकों का योग, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हमारा ले लिया हमने 3, 6, 3 ले लिया। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखते हैं 3 और 6 9, 9 और 3 12, तो इसका ऐड कितना आ गया, सब कुछ जोड़ लेते हैं, ऐड होके 12 आ गया। 12 3 से कटता है ना, 3 चौक 12, तो जो संख्या है ये भी 3 से पूरी पूरी कटेगी, ये 3 का रूल है। तीसरा 4 से देखो, जिसके अंत के 2 अंकों से बनी संख्या, उसे बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली 2, 2, 2, 4, अब देख लो ये कटेगी क्या, तो सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक देखने। अगर ये 4 से हैं तो 4 से 24, ये कट गया ना, 6 4 से कट गए लास्ट के 2 अंक, तो ये पूरी संख्या है 4 से कट जाएगी, तो इसका रूल ये है। अब 5 का देखिए, 5 से विभाजित होगी, 5 से अंत में, संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, वह 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 6 का देखो, ऐसे ही 6 से 6 में 2 का रूल और 3 का रूल नियम अप्लाई होंगे, जिसमें वो 6 से विभाजित हो जाएगी, यानी जो संख्या 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो वो 6 से कट जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 का। अब 7 से विभाजित होने का नियम, ये थोड़ा हार्ड सा है, इसे ध्यान रखना। 7 से विभाजित होने के नियम में क्या है कि कोई संख्या मिल गई, जैसे कि हमें 3, 4, 3 मिल गई, हमें इसे चेक करना कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो लास्ट वाले अंक में 2 से गुना करो, कितने हो गया, 2 या 6, और जो बाकी बचा है उसमें से घटा दो, तो यानी 34 बचा, 34 में से घटा दो, कितना बचा, 6 गई, इसमें से बच गए हमारे 28। तो 7 से देख लो ये कटती है क्या, हाँ कट गई ना, 7 चौक 28,
तो जब 7 से या पूरी पूरी कट गई तो ये भी हमारी 7 से पूरी कट जाएगी। देखो अब मैं काट के दिखाता हूँ। 3 4 3 को 7 से विभाजित करते हैं। 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 चौक 28, 35 तो ज़्यादा हो जाता, तो बचे 6 उतार लिया 3 का, और 7 नहीं 63, कट गया ना पूरा पूरा। तो 7 का रूल ये है। 8 से 8 का रूल क्या है हमारा? 8 का रूल है, अगर अंत के जैसे 4 वाले में था ना, अभी पीछे 4 वाले में मैंने दिखाया था आपको कि अंत के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है, इसमें अंत के 3 अंकों से बनी संख्या, अंत के 3 अंकों से बनी संख्या विभाजित होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं, कोई भी ले लो, 2 4 8 और 16। अब ये देखो ये कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है ना। देखो 8 एकम 8 और ना चलने की 0 और 8 दूनी 16, ये कट जाएगा 8 से पूरा, तो ये भी पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से करके दिखाऊं? 8 एकम 8, इस पर चलती नहीं तो ना चलने की 0, अब दोनों पे चलाएंगे, 8 दूनी 16, तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है। अब 9 से, 9 का रूल वही है सेम जैसे कि 3 का था, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 36। ठीक है ना। अब हमें नहीं पता, सपोज करो आपको पता है, वैसे पता नहीं है कि ये 9 से कटेगी या नहीं, तो इन्हें दोनों को ऐड कर लो। 6 और 3 9, तो यानी ऐड करने के बाद 9 आ गया, तो 9 तो 9 से कटती है ना, कट गई, तो ये भी 9 से कटेगी। ऐसे देख लेते हैं। और 10 का सभी को पता है कि लास्ट में 0 होगी, तो 10 से कटेगा। 11 का देख लेते हैं बस। 11 से कि सम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग, वह विषम स्थानों के अंकों का योग, वह अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो या ऐसा कुछ भी हो, मतलब 11 के पहाड़े में आने वाला, तो विभाजित होगा। तो ये वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं 101, हमें देखना है, ये ले लेते हैं, देखना है कि 11 से विभाजित होती है या नहीं है। इसे एक काम करो, इसे ऐसे ले, तो हम सम स्थानों की, यानी ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद 3 लेंगे और 3 के बाद 5 लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ दो। 1 और 1 2 और 1 3, तो यानी ये तो जुड़ के आगे 3, इन्हें जोड़ लो। 2 और 2 ये आगे 4, तो क्या इनका अंतर 0 है या 11 है? नहीं, इनका अंतर तो 1 है, तो यह विभाजित नहीं होगी। अब दूसरा देख लेते हैं हम 121 ले लेते हैं। तो अब देखो 1 के बाद तीसरा जुड़ेगा, तो जोड़ लो। 1 और 1 2, और इसे देखो ये भी 2 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना है? यानी एक दूसरे में से घटा लो, बड़ी में छोटे घटाने का मतलब होता है अंतर का। तो यहाँ बचेगी 0, तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 11 से काट के दिखाऊँ? 11 से काटो 121 को। 11 एकम 11 बचा 1, उतार लिया 1, 11 एकम 11, कट गई ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इकाई के अंक वाला बेसिक रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन है, ये हमारा बोर्ड मास पर आधारित है। देखो 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस कुछ है, तो हमें वो बताना यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ठीक है, इसकी जगह हम एक्स रख लेंगे और शुरू करते हैं सवाल। 475 प्लस 950, तो मैंने क्या बताया था, का के जगह हम गुना लगा देंगे, तो का हटाओ, यहाँ पे गुना लगा दिया, और 64% को हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं, तो परसेंट हट के नीचे 100 लग गया। इधर हमारा हो गया 900 और प्लस। अब इसे डिवाइड कर दो, इसे ये 0 से ये 0 कट गई, 5 से काट दो, 19 पंजे 95 होता है, तो यहाँ 19 आ जाएगा, और 5 से दूनी 10। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 19 की 32 से, तो यहाँ 475
प्लस 19 दूनी 38 का 8 और लगे हासिल 3, 19 दिया 57 और 3 60 हो गए, और इधर आ गया 900 प्लस x। इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ हो गया 8 5 13 का 3 का हासिल पे 1 7 और 1 8 6 और 4 10 1083। ये प्लस का इधर आ के माइनस का 900 और बराबर x। तो 1000 में से 900 गए तो सिर्फ 100 बचेंगे, तो 183 बच गए यहाँ पे बराबर x, यानी आंसर आ गया हमारा ये। नंबर 2 ये 10 है हमारा। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट खोलेंगे, तो यानी बार ब्रैकेट का मतलब है जो उसके अंदर है पहले सबसे पहले उसे सोल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन झुकाते रहेगा। तो देखो 10 ब्रैकेट में यहाँ 10 डिवाइड बाई 2 प्लस फिर मिडल ब्रैकेट 8 माइनस 2 प्लस 5 में से 3 गए 2 बच गए, तो 2 यहाँ आ जाएगा हमारा। अब सबसे स्मॉल ब्रैकेट सबसे छोटा वाला ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 और 2 4, तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा माइनस 8 सॉरी 4 आएगा यहाँ हमारा 2 2 4, और ये ब्रैकेट ये वाला हो गया हमारा, स्मॉल भी खुल गया। ठीक है, अब 8 में से 4 गए तो 4 बच जाएंगे यहाँ पे, यहाँ हमारे बच गए 4, यहाँ पे 2 और डिवाइड बाई 10 ये जगह तो स्मॉल भी खुल गया। अब 4 में से तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब बोर्ड मास का रूल फिर, तो सबसे पहले अब डिवाइड होगी तो डिवाइड कीजिए सबसे पहले, तो 2 से 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आ गया, 5 और 4 9 10 और ब्रैकेट में 5 प्लस 4 बच गया, यानी कितना हो गया 10 इंटू 9, क्योंकि जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का हो, और ये जुड़ जाएंगे, ये 9 हो गया 9 90 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा, ये 1 से 1/2 ये है, ये 11 से 1/2, ये 1 से 11 से 1/2, ये 1111 से 1/2। अब कैसे करते हैं, तो जब ये सही में दे रखे हो तो इन्हें आप अलग लिख लीजिए, यानी हम ऐसे कर लेंगे 1 + 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1011 सॉरी 1111 प्लस 1/2। ठीक है, इन्हें ऐड कर लीजिए। तो देखो आधा ये रहा आधा ये रहा, तो आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2, तो यानी ये तो हमारे होके पास 2 अलग लिख देते हैं। अब इन्हें जोड़ लो 11 111 और 1111 प्लस 1, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 1 तो 4 ही हो गए, फिर 1 2 और 3, फिर 1 और 1 2 और 1 का 1, यानी इसमें ऐड कर दो तो ये हमारा आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 4 और 2 6, ये आ गया आंसर, बस इतनी से सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे इसे ऐसे कैसे लिख देते हैं, मैं खोल के दिखा देता हूँ। 1 सही 1/2 को हम ऐसे कैसे लिखते हैं, हमें ये लिखना ना, इसे सिंपल करो, 2 1 2 और 1 3, यानी 2 1 2 और 1 3, 3/2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना है, ये 2 से भाग करेंगे तो 1.5 है ना, यानी ये 1.5 है, और हम 1 प्लस आधा करते हैं, ये आधा हो गया 0.5, यानी 1 + 0.5 कर देंगे तो ये भी तो 1.5 ही आएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब शेषफल परी में लगाइए, यानी क्या था वो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य निकालना हमें, तो भाजक लिखिए, भाजक कितना है, भागफल कितना है, भाजक है 100, तो रख लिया हमने 100, भागफल कितना है 403 है, 403 प्लस शेषफल ये रहा 58, कर दो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आगे बढ़ जाएगी बस, प्लस 58 ऐड कर दीजिए, 4358 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 5, यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभाजित हो तो है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये y है, पूरा ना लिखे, y है ये, y का मान ज्ञात कीजिए। अब 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। इसमें क्या था वो नियम कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 हो या कुछ भी ऐसा हो। तो अब देखिए 1 यानी सम विषम स्थान लेते हैं, 1 3 5 ऐसे लेंगे ना, और सम 2 4 ऐसे लेंगे। तो 1 3 5 जो विषम स्थान है, यानी ये वाला है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इन्हें जोड़ लो पहले। 1 + 3 + 6 कितने हो गए, 6 और 3 9। अब सम स्थान वाले जोड़ लो, y + y हो गया, यानी कितने हो गए 2y हो गए।
अब इनका अंतर यानी इन दोनों का अंतर अगर हम यहाँ ये रखते हैं तो यहाँ 0 आना चाहिए। तो y की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब हमें यहाँ y के तो नहीं, देखो y का मान, तो ये माइनस का दर्जा के प्लस का, यानी 9 बराबर 2y हो गया, और 2 कहेगा मल्टीप्लाई का y के साथ में इधर भाग में आ जाएगा, डिवाइड गुणा का भाग में आ जाएगा, तो 9/2 बराबर y, 2 से भाग करा 6 और 4 10, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, ये 10 हो गया यहाँ पे, 2 से 10 को भाग करेंगे, सॉरी 2 पंजे 10, 5 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y का मान यहाँ पे 5 रख दो, आंसर हो जाएगा। यानी ये संख्या क्या है रियल में, 1 5 3 5 6, ये संख्या ही है आंसर।